दिस वीडियो इज़ अ कोलैबोरेशन वीडियो विद ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। अगर आप NTA UGC नेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेटर करना चाहते हैं तो आप इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यूट्यूब पर सर्च करना होगा उनके चैनल का नाम ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, या फिर आप प्ले स्टोर में जाकर उनकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी NTA UGC नेट पेपर 1 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 24 के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 MCQs, जहां पर आप सभी वीडियो का फॉर्मेट जानती हैं। तो हम डायरेक्ट अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आपको मार्क करना है करेक्ट कोड, जहां पर नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है, एशियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड टेक्सटाइल मिल विल बी सेटअप इन मध्य प्रदेश स्टेट। सेकेंड स्टेटमेंट है इम्प्रेस स्कीम इज सेट टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट इन सोशल साइंसेज फॉर हाई क्वालिटी रिसर्च, यानी कि उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान के लिए सामाजिक विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए इम्प्रेस योजना निर्धारित की गई है। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग ओनली सेकंड, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जहां पर सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इम्प्रेस स्कीम सेट की गई है अट्रैक्ट करने के लिए जो बेस्ट टैलेंट है किसमें, सोशल साइंसेज में, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए है इम्प्रेस स्कीम। किसके लिए, हाई क्वालिटी रिसर्च के लिए। इम्प्रेस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस, जहाँ पर IM यानी कि इम्पैक्टफुल, P से पॉलिसी, RE रिसर्च और SS सोशल साइंस। तो ये इसका फुल फॉर्म है, जिसे MHRD द्वारा लॉन्च किया गया था, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। इस मिनिस्ट्री को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। और कब इम्प्रेस स्कीम को लॉन्च किया गया था, अक्टूबर 2018 में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 में क्यों वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एशिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड टेक्सटाइल मिल कहाँ पर सेटअप किया जाएगा, मध्य प्रदेश स्टेट में किया जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग दिया गया था, लेकिन वो मध्य प्रदेश स्टेट में सेटअप नहीं किया जाएगा। एशिया का पहला सोलर पावर्ड टेक्सटाइल मिल सेटअप किया जाएगा कहाँ पर, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट है प्रभणी, वहाँ पर किया जाएगा। प्रभणी डिस्ट्रिक्ट में जय भवानी वुमेन कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल होगा पहला सोलर पावर टेक्सटाइल मिल एशिया में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको करेक्ट कोड मार्क करना है, जहाँ पर नंबर 1 स्टेटमेंट है इन 1857 द फर्स्ट 3 ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज़ वर स्टार्टेड इन बॉम्बे, कैलकाटा एंड इलाहाबाद। और जहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एज पर दी 2011 सेंसस अबाउट 8.15% ऑफ इंडियंस ग्रेजुएट। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड बी। कोड बी के अकॉर्डिंग ओनली सेकंड, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जहां पर हम देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है। 2011 की जनगणना के बारे में बात की गई है, जहां पर 8.15% इंडियंस ग्रेजुएट हैं, तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 8.15% यानी कि 68 मिलियन इंडियंस ग्रेजुएट हैं, जहाँ पर यूनियन टेरिटरीज़ की कैटेगरी में चंडीगढ़ और दिल्ली ने टॉप किया है। चंडीगढ़ में 24.65% लोग ग्रेजुएट हैं और 22.56% पॉपुलेशन ग्रेजुएट है दिल्ली की। किसके अकॉर्डिंग, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हम इसी क्वेश्चन से जुड़ा एक और पॉइंट देख लेते हैं, लिटरेसी रेट के बारे में अगर हम बात करें, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 74% है, जहाँ पर लिटरेसी रेट मेल्स का कितना है 82.1% और फीमेल का कितना है लिटरेसी रेट साक्षरता दर 65.5%। केरल स्टेट टॉपर है और बिहार बॉटम स्टेट है लिटरेसी रेट में। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं हमारी स्टेटमेंट 1 क्यों इनकरेक्ट थी, क्यों गलत थी।
स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग क्या था कि 1857 में पहली 3 ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज़ स्टार्ट की गई थी। कहाँ पर? बॉम्बे में, कलकत्ता में और इलाहाबाद में। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पहली 3 जो ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टार्ट तो 1857 में की गई थी, लेकिन कहाँ पर की गई थी? एक तो बॉम्बे में, दूसरा कलकत्ता में और थर्ड प्लेस कौन सा है? मद्रास। ये 3 प्लेस हैं, तो इलाहाबाद के प्लेस पर आएगा मद्रास, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मार्क करना है इनकरेक्ट कोड। कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट कोड बता सकते हैं। इनमें से इनकरेक्ट कोड है कोड ए। कोड ए के अकॉर्डिंग क्या है? स्वयं प्लेटफॉर्म के सामने गिवन है फेसबुक और AICTE। तो ये कोड क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि स्वयं का प्लेटफॉर्म देश में विकसित किया गया है किसके द्वारा? MHRD द्वारा और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा, इन शॉर्ट AICTE द्वारा। लेकिन फेसबुक की हेल्प के साथ नहीं किया गया है, बल्कि किसकी हेल्प के साथ किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प के साथ किया गया है स्वयं प्लेटफॉर्म को विकसित। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं करेक्ट पेयर्स के बारे में। इनमें से हमारे जो करेक्ट पेयर्स हैं वो है सबसे पहले ऑप्शन बी, जहाँ पर अर्पित गिवन था और उसके सामने था एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। तो अर्पित स्टैंड्स फॉर एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। अर्पित क्या है? एक इनिशिएटिव है, एक पहल है, किन के लिए? ऑनलाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। 15 लाख हायर एजुकेशन फैकल्टी के लिए है। यूज़ करके किसका? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म स्वयं का यूज़ करके। इसके बाद हमारे पास करेक्ट पेयर था ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग NPTEL प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन जो भी इंटरेस्टेड हैं सीखने में IIT से। NPTEL यानी कि नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग एक मेन प्रोजेक्ट है MHRD का, जिसकी पहल की गई है 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज़ द्वारा। और वो IITs कौन से हैं? 7। IIT बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी और रुड़की। किसके साथ मिलकर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ मिलकर NPTEL की शुरुआत की गई है 2003 में, जहां पर प्रोवाइड करना है क्वालिटी एजुकेशन जो भी इंटरेस्टेड हैं सीखने में। कहां से? IIT से। नेक्स्ट हमारे पास डी पर था 3 माइल आइलैंड, जिसके सामने गिवन था न्यूक्लियर एक्सीडेंट। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया था, जहाँ पर 3 माइल आइलैंड क्या है? एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट साइट है, यानी कि यह एक परमाणु दुर्घटना का स्थल है। ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट कब हुआ था? 28 मार्च 1979 को। और एक मेन एक्सीडेंट इसे आप कह सकते हैं US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट हिस्ट्री में जो कि हुआ था। और 3 माइल आइलैंड ये कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स में है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपको बता दें, अगर आप इन MCQs की PDF फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने टेलीग्राम में जाना होगा और टॉप पर सर्च करना होगा चैनल का नाम, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। देन उसके बाद आपको चैनल शो हो जाएगा। चैनल के ग्रुप पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इन MCQs की फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स डिड नॉट डेवलप सिंस रियो समिट 1992, यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 से इनमें से किन दस्तावेजों का विकास नहीं हुआ है? इनमें से वो डॉक्यूमेंट है ऑप्शन डी ग्लोबल एजेंडा। इसके अलावा रियो समिट 1992 को अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। और कौन से डॉक्यूमेंट्स डेवलप हुए हैं रियो समिट 1992 में? वो है नंबर 1 रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, नंबर 2 एजेंडा 21 और नंबर 3 फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको करेक्ट कोड मार्क करना है, जहाँ पर नंबर 1 स्टेटमेंट है टिम बर्नर्स ली क्रिएटेड द जीमेल और सेकंड स्टेटमेंट है इन द बुद्धिस्ट सिस्टम अ चाइल्ड स्टार्टेड हिज एजुकेशन एट द एज ऑफ 8 विद अ सेरेमनी कॉल्ड पवजा, यानी कि बौद्ध व्यवस्था में एक बच्चे ने अपनी शिक्षा 8 साल की उम्र में पवजा नामक समारोह के साथ शुरू की। फ्रेंड्स कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इनमें से करेक्ट कोड है कोड सेकंड। कोड सेकंड के अकॉर्डिंग क्या है, बुद्धिस्ट सिस्टम में चाइल्ड ने स्टार्ट की अपनी एजुकेशन किस एज में, 8 साल की उम्र में स्टार्ट की। किस सेरेमनी के साथ, वो सेरेमनी है पवज्जा या फिर आप उसे कह सकते हैं प्रवज्य। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पवज्जा, इस सेरेमनी को एक्सेप्ट किया गया है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज द्वारा, यानी कि पवज्जा बौद्ध मठों का एक स्वीकार समारोह था। पवज्जा का मतलब क्या है, गोइंग आउट यानी कि बाहर जाना। इस सेरेमनी के अकॉर्डिंग क्या है, स्टूडेंट मोनेस्ट्री में एडमिट होने के बाद यानी कि मठ में भर्ती होने के बाद अपने सभी सांसारिक और पारिवारिक संबंधों को त्यागना पड़ता है, यानी कि जो वर्ल्ड और फैमिली रिलेशनशिप होते हैं उनको छोड़ना पड़ता है। देन इसके बाद कोई भी इंडिविजुअल जो बिलोंग करता है किसी भी कास्ट से यानी कि किसी भी जाति से, उसे मोनेस्ट्री में यानी कि मठ में प्रवेश दिया जा सकता था, यानी कि एडमिट किया जा सकता था। लेकिन एडमिट होने के बाद वो किसी भी कास्ट से बिलोंग नहीं करता था। एडमिशन के बाद उसे बदलने पड़ते थे सभी पुराने कपड़े, जो सभी पुराने तौर तरीके हैं यानी कि ओल्ड वेज हैं, और साथ ही साथ मैनर्स ऑफ लिविंग हैं यानी कि जो रहन सहन के तौर तरीके हैं उनको बदलना पड़ता था। जहाँ पर पवज्जा सेरेमनी के लिए जो मिनिमम एज थी वो कितनी थी, 8 साल थी। तो ये थी पवज्जा सेरेमनी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1, जो कि इनकरेक्ट थी। और वो क्यों इनकरेक्ट थी, क्योंकि टिम बर्नर्स ली ने क्रिएट नहीं किया है जीमेल को। जीमेल को क्रिएट किया गया है पॉल बुचेट द्वारा। और जीमेल क्या है, एक फ्री ईमेल सर्विस है जिसे विकसित किया गया है गूगल द्वारा, और ये सर्विस आपको 15 GB स्टोरेज के साथ मिल जाती है। इसके अलावा टिम बर्नर्स ली के बारे में हमने बात की स्टेटमेंट में। टिम बर्नर्स ली जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इन्वेंट किया था किसे, वर्ल्ड वाइड वेब इन शॉर्ट WWW को 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मार्क करना है करेक्ट कोड, जहाँ पर नंबर 1 स्टेटमेंट है द यूनिवर्सिटी ऑफ वल्लभी वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, यानी कि वल्लभी विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। और सेकंड स्टेटमेंट है ई यंत्र इनिशिएटिव इज डिजाइंड फॉर इंजीनियर्स। फ्रेंड्स कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग बोथ यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जहाँ पर नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है, वल्लभी यूनिवर्सिटी इम्पॉर्टेंट सेंटर थी बुद्धिस्ट लर्निंग का। और इसके अलावा जुआनजैंग जो कि चाइनीज़ स्कॉलर थे, विद्वान थे, उन्होंने भी विजिट किया था इस यूनिवर्सिटी में 7th सेंचुरी के मिडिल में, यानी कि 7वीं शताब्दी के मध्य में विजिट किया था, दौरा किया था जुआनजैंग ने वल्लभी यूनिवर्सिटी का। सेकंड स्टेटमेंट हमारी थी ई यंत्र जो कि इनिशिएटिव डिज़ाइन किया गया है किसके लिए, इंजीनियर्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ई यंत्र इनिशिएटिव अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है जो साइंस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस पॉलिटेक्निक से बिलोंग करते हैं। और इस स्कीम को स्पॉन्सर किया गया है MHRD द्वारा, किसके अंडर, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मार्क द करेक्ट कोड। स्टेटमेंट 1 है अंडर सेक्शन 13B ऑफ UGC एक्ट 1956 स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इज इंक्लूडेड। सेकंड स्टेटमेंट है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द UGC एक्ट 1956 डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। फ्रेंड्स कोड आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड सी। कोड सी के अकॉर्डिंग बोथ यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। जहां पर नंबर 1 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग UGC एक्ट 1956 के सेक्शन 13B के अंडर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट के अंडर UGC एक्ट 1956 के सेक्शन 3 में इंडिया की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया है, स्थापना की गई है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताना है मार्क द करेक्ट कोड। नंबर 1 स्टेटमेंट है गौतम डिवाइडेड द अनुमान इनटू 5 टाइप्स, यानी कि गौतम ने अनुमान को 5 प्रकारों में विभाजित किया। सेकंड स्टेटमेंट है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इन शॉर्ट मैन कवर्स द होल ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क पूरे विश्व नेटवर्क को कवर करता है। कोड्स आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं।
इस क्वेश्चन का करेक्ट कोड है कोड डी नन, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। तो हम देख लेते हैं ये दोनों स्टेटमेंट्स क्यों इनकरेक्ट है। जहाँ पर नंबर 1 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, गौतम ने डिवाइड किया है अनुमान को 5 टाइप्स में। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि गौतम ने अनुमान को 3 प्रकार में डिवाइड किया है, और वो 3 प्रकार कौन से हैं, नंबर 1 पूर्वत, नंबर 2 शेषवत, और नंबर 3 है सामान्यतु दृष्ट। ये 3 टाइप्स हैं जिसमें गौतम ने अनुमान को डिवाइड किया है। और हमारी सेकंड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर नहीं करता है पूरे विश्व के नेटवर्क को। तो कौन कवर करता है पूरे विश्व के नेटवर्क को, वो है वाइड एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया की प्लेस पर आना था वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है वो कवर करता है लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उससे लार्जर एरिया को कवर करता है, लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से कंपेयर करें तो यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क की तुलना में स्मॉलर एरिया को कवर करता है। तो ये था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किया 8 MCQs को। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस यानी कि 8 MCQs में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।